आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी की, जहां इंसान और एक अनजाने जीव के बीच बनता है एक अनोखा रिश्ता। एक ऐसी दुनिया जहां डर, अकेलापन और सच्चाई सब कुछ धीरे धीरे सामने आता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं दी लेजेंड ऑफ ओची की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो एक छोटे से दूर दराज के द्वीप पर पैदा हुई है। वो बताती है कि इस द्वीप पर ज़्यादातर लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। उन्हें यहाँ जीना आता है, लेकिन इस जगह के बारे में एक डरावनी बात भी है। यहाँ सिर्फ इंसान और जानवर नहीं रहते, बल्कि कुछ और भी है, कुछ रहस्यमयी, जिसे लोग ओची कहते हैं। लड़के ने कभी ओची को नहीं देखा, लेकिन उसने अब उसकी आवाज़ सुनी है। रात के अंधेरे में पहाड़ों से आती डरावनी चीखें, और सबसे दर्दनाक बात, उसी ओची की वजह से उसका परिवार बिखर गया। अब हमें दिखाया जाता है गांव का माहौल, जहां एक सख्त और कठोर आदमी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। वो बच्चों को डांटता है, उनका मजाक उड़ाता है और उनके परिवारों की कमजोरियों को सामने लाता है। किसी के पिता मर चुके हैं, कोई शराबी है, कोई डरपोक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये बच्चे मजबूत बने, ताकि वो ओची से लड़ सके, ताकि वो डर को ख़त्म कर सके। वो कहते हैं, तुम सबको मेरे पास इसलिए भेजा गया है ताकि तुम एक मकसद सीखो। अगर तुम मेरे साथ लड़ोगे तो तुम मेरे बेटे जैसे बन जाओगे। और यहाँ हमें पता चलता है उस आदमी की पत्नी को भी एक ओची ने मार दिया था, इसीलिए वो अब ओची से नफरत करता है। अब कहानी फोकस करती है हमारी मेन लड़की पर। वो अलग है, उसे लड़ाई पसंद नहीं, उसे जानवरों और प्रकृति से प्यार है। वो अपने पिता से जुड़ी चीज़ों को संभाल कर रखती है और अंदर ही अंदर अपनी माँ को मिस करती है। एक सीन में वो एक चिड़िया के बारे में बात करती है, पाइन बर्बलर, जहाँ अंडों को पिता संभालता है, लेकिन बच्चों को उड़ना माँ ही सिखाती है। ये बात उसके दिल को छूती है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसकी माँ जा चुकी है। धीरे धीरे फिल्म का माहौल और डरावना होने लगता है। जंगल का खतरनाक बताया जाता है। बच्चों को सख्त मना किया जाता है अंदर जाने से, लेकिन हमारी मेन लड़की अलग सोचती है। वो डर से भागती नहीं, बल्कि सच जानना चाहती है। एक दिन उसे जंगल से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ ऐसा जो इंसानों जैसा नहीं है। और यही आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। लड़की की मुलाकात होती है एक छोटे ओची से, लेकिन वो वैसा डरावना नहीं है जैसा लोगों ने बताया था। वो घायल है, डरा हुआ है, यानी असली सच कुछ और ही है। लड़की समझ जाती है ओची कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक जीव है जो इंसानों से डरता है। अब धीरे धीरे लड़की और उस छोटे ओची के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। वो उसकी मदद करती है, उसे छुपाती है, उसका देखभाल करती है, और यही से कहानी एक नई दिशा लेती है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, बल्कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की कहानी बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गांव वाले ओची को दुश्मन मानते हैं और उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि लड़की ओची की मदद कर रही है, तो वो उसे भी सज़ा दे सकते हैं। यानी अब लड़की एक बहुत बड़े खतरे में है। एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ ओची। तो दोस्तों, कहानी अब और भी ज़्यादा रहस्यमयी और इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ इंसानों की लालच और सत्ता की भूख है, वहीं दूसरी तरफ एक मासूम लड़की और एक अनोखे जीव के बीच बनती दोस्ती। इस पार्ट की शुरुआत होती है एक टेंशन भरे सीन से, जहां हमें पता चलता है कि किसी लड़की को अगवा कर लिया गया है। कुछ लोग उसे पकड़कर कसकर बांध देते हैं, और यहाँ से साफ हो जाता है कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं,
बल्कि बहुत खतरनाक इरादे वाले हैं। इसी बीच एक बड़ा खुलासा होता है कि असली टारगेट लड़की नहीं बल्कि उसकी बेटी है, जो ब्रिज के नीचे छुपी हुई है। अब कहानी शिफ्ट होती है उरी पर, जो एक अलग ही दुनिया में जी रही है। वो एक अजीब से जीव ओची के साथ होती है। शुरुआत में वो डरी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और समझदार जीव है। एक सीन में उड़ी उसे अजीब अजीब चीज़ें खाने के लिए देती है, जैसे कीड़े मकोड़े, और यहीं से दोनों के बीच बॉन्डिंग शुरू होती है। फिर अचानक एक शॉकिंग रिवील होता है। उड़ी कहती है कि वो ओची से बात कर सकती है। पहले तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर धीरे धीरे सच सामने आता है। ओची इंसानों की तरह शब्दों में बात नहीं करते, वो अपनी भावनाओं और सुरों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। खुशी, डर, दर्द, उत्साह, सब कुछ उनकी आवाज़ में होता है, और ओरी इन सब को समझ सकती है। अब कहानी में आता है एक इमोशनल मोड़। ओरी के सामने उसका पिता आता है, जो उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम सच में मेरी बेटी हो, मैंने ही तुम्हें बोलना सिखाया था। लेकिन ओरी के मन में गुस्सा है। वो पूछती है, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? और यहाँ से पता चलता है कि उसके पिता उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि वो मजबूर हो गए। अब कहानी में एक और खतरनाक जानकारी मिलती है। ओची के खून में एक खास ताकत होती है, जो किसी भी जहर या बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक खतरनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक खास जीव के काटने से शरीर में बदलाव आता है। उरी खुद को कहती है कि उसे इसे काटने से ताकत मिली है। इस पाठ में कुछ गहरी बातें भी बताई जाती है, जैसे एक कीड़ा हजारों किलोमीटर तक सफ़र करता है, एक पत्थर 1000 साल में अपनी जगह तक पहुंचता है। मतलब हर चीज़ में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट और पर्पोज होता है, और ओची भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। अब आता है सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाला सीन। ओची आपस में शब्दों से नहीं बल्कि सुरों और भावनाओं से बात करते हैं। जब वो आवाज़ निकलते हैं तो उसमें उनकी पूरी फीलिंग्स होती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे सुंदर संगीत है। उड़ी इसे देखना चाहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ओची सिर्फ अपने परिवार से ही ऐसे बात करते हैं, इंसानों को ये मौका नहीं मिलता। अब कहानी फिर से खतरनाक मोड़ लेती है। उड़ी कहती है कि वो ओची को उसके घर वापस ले जाएगी, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है, अगर ओची को इंसान के साथ देखा गया तो उसका परिवार उसे हमेशा के लिए ठुकरा देगा, और उड़ी खुद भी खतरे में पड़ जाएगी। अब कहानी में सबसे बड़ा टकराव होता है। उड़ी के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उड़ी नहीं मानती। दोनों के बीच बहुत तेज बहस होती है। पिता उसे खतरनाक कहते हैं, और यहाँ तक कि उसे जहरीला नागिन तक बोल देते हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल और इंटेंस है, जहाँ एक पिता अपनी बेटी को बचाना चाहता है और बेटी अपनी दोस्ती निभाना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है एक टकराव से, जहाँ एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा है, मेरी बेटी कहाँ है? उसके अंदर डर भी है और गुस्सा भी। उसे लगता है कि बेटी को इन जंगली जीवों ने नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो ओची नाम के रहस्यमयी जीव अंधेरे गुफाओं में छुपकर रहते हैं। यह कहानी एक बड़ा ट्विस्ट देती है। हमें बताया जाता है कि अगर किसी ओची बच्चे को इंसान छू ले तो उसकी खुशबू बदल जाती है, और उसका खुद का परिवार उसे ठुकरा देता है। मतलब इंसानों का प्यार भी उनके लिए खतरा बन सकता है। एक बहुत गहरी लाइन कही जाती है, जो दूसरे के सहारे जीते हैं वो कमज़ोर होता है। वो एक बरगद के पेड़ का उदाहरण देते हैं। अगर इतना बड़ा पेड़ तिनकों के सहारे खड़ा हो तो तिनका टूटते ही वो गिर जाएगा। यह मैसेज साफ है, खुद पर भरोसा ही असली ताकत है। अब कहानी तेज हो जाती है। कुछ लोग गुफा के अंदर जाते हैं, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। अंधेरा, डर और हर तरफ खतरा। एक लड़की को बचाने की कोशिश चल रही है, और हर कोई डरा हुआ है कि कहीं देर ना हो जाए।
सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, लड़की को किडनैप नहीं हुआ था, उसने खुद जाने का फैसला किया था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अब सच्चाई बदल नहीं सकती। लड़की एक और सच बताती है, उसने झूठ बोला था। उसने उस छोटे ओची को खरीदा था, लेकिन बाद में वो उससे जुड़ गई। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसका अपना बन चुका है। वो कहती है, मैं आपसे कुछ बड़ा नहीं मांग रही, बस थोड़ा भरोसा। यह कहानी पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। एक तरफ डर और नफरत, दूसरी तरफ भरोसा और प्यार। अब सिचुएशन और ख़तरनाक हो जाती है। सबको चेतावनी दी जाती है, कोई गोली मत चलाना, क्योंकि अगर उन्होंने हमला किया तो ओची भी हमला करेंगे। गुफा के अंदर इंसान और ओची आमने सामने आ जाते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं, कोई भी गलती मौत। लेकिन तभी एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा सीन आता है। ओची एक खास तरह की आवाज़ निकालते हैं, जैसे कोई संगीत हो, और जब वो सुर मिलाते हैं, इंसानों की भावनाएं भी बदलने लगती हैं। गुस्सा शांति में और डर समझ में। अब दोनों तरफ के लोग समझने लगे हैं, ओची दुश्मन नहीं है, वो भी परिवार, भावनाएं और रिश्ते समझते हैं। और इंसानों को पहली बार एहसास होता है, असली खतरा अज्ञानता है, ना कि ये जीव। अब लड़की फैसला करती है, वो ओची बच्चे को उसके असली परिवार के पास वापस भेजेगी, भले ही इसका मतलब उसे खो देना। यही असली प्यार है, जिसमें पकड़ नहीं बल्कि आज़ादी होती है। ओची और इंसानों के बीच शांति हो जाती है। लड़की और उसका परिवार एक दूसरे को समझाने लगते हैं और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट